नमः संस्कृताय दोस्तों, मैं जितेंद्री राजपूत। संस्कृत साहित्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मॉडल पेपर 10 यूपी टेट का हल करते हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं शुरुआत। तो ये रहा पहला। देखो इसमें पद्यांश है, ठीक है। तो इससे हमें प्रश्न बताने, ठीक। केयूरान भूषयन्ति संहारा न चन्द्रोज्ज्वलाः नश्नं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येकशमलङ्करोति पुष्पं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्। तो ये उपयुक्त पद्य किस कवि से संबद्ध है? किसने किस कवि ने और किस कवि ने कहा है? मतलब ये किस कवि की उक्ति है? ये माघ की, कालिदास की, भारवी की, किसकी रचना है ये? तो ये दोस्तों भर्तृहरि की है, नीति शतकम में, ठीक है। डी, ये भर्तृहरि की हैं। उपयुक्त श्लोक में किसकी विशेषता बताई गई है? आभूषण की, पुरुष की, डी मतलब कुसुम की, या फिर वाणी की, किसकी बताई गई है? तो इसमें बताई गई है वाणी की। किसकी बताई गई है? वाणी की, डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, कौन सा आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है दोस्तों? बाजूबंद, सुसंस्कृत वाणी, पुष्पहार, ये मणिहार। तो कौन सा आभूषण नष्ट नहीं होता है? तो ये सुसंस्कृत वाणी, हमारी वाणी कभी नष्ट नहीं होती है, सुसंस्कृत वाणी, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त श्लोक में छंद है शिखणी, शार्दूल, विक्रीतम, स्निग्धा, मंदाक्रांता। कौन सा छंद है इसमें? तो ये शार्दूल विक्रीतम, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृता में धातु प्रत्यय बताइए। संस्कृता में तम, सम, क्रे, तैप, टाप। शम धातु सम उपसर्ग, क्रे या टाप, या सम उपसर्ग, क्री धातु, या लेप या टाप, सम, क्रिय, यत, टाप। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? कौन सी धातु प्रत्यय बताइए इसमें 5 में कौन सा है? तो दोस्तों इसमें होगा सम उपसर्ग हो हमारा, क्री धातु होगी, ता प्रत्यय हो, ता और टाप, ठीक है। ये दोनों क्या है? प्रत्यय, ठीक है। निम्नलिखित में से बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है? संवार, नाद, विवार, स्पृष्ट। बाह्य प्रयत्न के अंदर क्या नहीं आता है दोस्तों? बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ये होगा स्पृष्ट, ये नहीं आता है, स्पष्ट नहीं आता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न है संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, घोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वर, तल, प्राण, महाप्राण। खर प्रत्याहार का कौन सा होगा? तो बताइए कौन सा होगा? तो होगा खरो, विवार, श्वास, अघोष, ठीक है। खर, विवार, श्वास, खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होगा विवार, श्वास, अघोष, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 8 रिक्त होते हैं कितने? 12, 30 या 16। कितने होते हैं? रिकार के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो ये 30 कैसे हुए? क्योंकि री के होते हैं 18, ह्रस्व और दीर्घ और प्लिप्त, ठीक है। 18 हो गए। और इसमें री सवर्ण कहते हैं, तो उसको री के और मिला के तो कितने हो गए इसके? तो
तो कितने हो गए, 12 उसके होते हैं ली के, और 12 और 18 कितने हो गए, 30 हो गए ना। तो ये दोनों को मिला के 30 हो जाते हैं री के भेद, ठीक है। वैसे इसमें 18 भी आएगा, लेकिन इसमें गलत दे दिया है, लेकिन ठीक है, दोनों को मिला के हो जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, उपध्मानीय का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, जिया, मूर्धा, ओष्ठ। तो उपध्मानी दोस्तों क्या होता है, ओष्ठ। ईचा स नाम तालु, नहीं उपध्मानीय, अच्छा उपध्मानीय का उच्चारण स्थान, हाँ से ठीक, ओष्ठ। मूर्धा का ऋतुना मूर्धा, हाँ ये हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, पर रूप संधि का सूत्र क्या है, अदेंग गुड़ा, वृद्धिरादेश, इकोयणची, एंग पर रूपम। पर रूप संधि का है एंग पर रूपम, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, 11, शरंग जय का संधि विच्छेद क्या हुआ, शरंग जय, शरंगिन जय, शरंगिन जय या शरंग जय। तो क्या होगा इसका 11 का, तो इसका हुआ सी, सारंगिन जय, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, द्रोणो ब्रीह्य किस सूत्र का उदाहरण है, प्रतिपादक अर्थ लिंग परमाण वचन मात्रे प्रथमा या वचन मात्रे प्रथमा संबोधन है, प्रतिपादक अर्थे प्रथमा। तो इसका कौन सा होगा दोस्तों, इसका होगा 12 का ए, प्रतिपादक अर्थ लिंग परमाण मात्र वचन, परमाण वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है, इसका ये होगा ए। प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 13, गार्गान शतम दंड यति किस विभक्ति का उदाहरण है, प्रथमा का, द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का। तो ये होगा दंड पच ये आता है, तो इसमें क्या होगा, द्वितीय विभक्ति लगी है ना शतम में, तो ये द्वितीय का होगा, ठीक है। अब ब्राह्मण में समास है, न बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, न तत्पुरुष समास या डी द्वंद्व समास। कौन सा होगा दोस्तों इसमें 14 का, तो ये न तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। 14 का न तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर सी, प्रश्न नंबर सी 14 का, प्रश्न नंबर 15, लतायाम किस वचन का विभक्ति तृतीय वचन विभक्ति एक होगा लता, लताम, लतया, लतायः, लताया। तो कौन सा होगा, लतायाम, सप्तमी होगी ये, सप्तमी, ठीक है, सप्तमी होगी लताया, एक वचन, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, अब वह पद में लकार एवं वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। दोस्तों जिसमें आ आगे लगा हुआ जाए आ, तो क्या होता है, वो लंग लकार मतलब भूतकाल होता है, भूतकाल। जिसमें आ लगा आगे आ जाए तो क्या होता है, भूतकाल होता है। तो इसके लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन होगा ये, ठीक है। लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन होगा 16 का सी, ठीक है। विद्य औषधम किस कवि के लिए प्रसिद्ध है, दंडी के लिए, हर्ष के लिए, मार्ग के लिए, भारव के लिए। विद्य औषधम किस कवि के लिए, किसके लिए होगा ये 17 का, तो ये श्री हर्ष के लिए होगा। दंडी पदलाचन है, ठीक है, भारवी अर्थ गौरव के लिए, और माघ में ये तीनों वो है ये, ठीक है। षट षष्ठी संख्या को क्या कहेंगे हम, षट षष्ठी को 64, 66, 76, 68। षट षष्ठी, देखो षट को क्या कहते हैं 6,
और षष्ठी को 6, तो कितने हो गए ये? तो इसका बी हो गया, षष्ठ षष्ठी। प्रश्न नंबर 19। पठन में प्रकृति प्रत्यय पठ, ल्यूट, पठत्वा, पठसानच, पठशात्री, सत्री। तो कौन सा पठन में कौन सा होगा? सत्री, सानच, ल्यूट, त्वा, कौन सा होगा दोस्तों उसका 19 का? तो ये सत्री प्रत्यय होगा, डी। ठीक है, पठन में सत्री प्रत्यय होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20। तुम पत्रम पठसी का वाच्य परिवर्तन कीजिए। त्वया पत्रम पठ्यते, त्वत् पत्रम पठ्यते, त्वया पत्रः पठ्यते, त्वया पत्रम पाठयति। तो क्या होगा? त्वम पत्रम पठस्यति, क्या होगा? त्वम को तृतीया में हो जाएगा त्वया, त्वम को तृतीया में हो जाएगा त्वया, पत्रम को पत्रम द्वितीय विभक्ति से द्वितीय रहेगी, और क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी पठ्यते। तो ये क्या होगा? त्वम त्वया पत्रम पठ्यते, ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 21। शुद्ध वाक्य है रमा संस्कृतम पठस्यति, पठस्यसि, त्वं सदा सत्यं वदेयु, त्वं कुत्र निवसति, अहम ग्रामम आगच्छम। तो इसका कौन सा सही होगा? 21 का अहम ग्रामम आगच्छम, अहम ग्रामम आगच्छम। ठीक है, डी सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 22। मम ग्रामम परतः वृक्षा सन्ति। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? गिरे गाँव को वृक्ष हैं, हमारे गांव में पेड़ है, हमारे गांव के दोनों ओर। परतः में कौन सी विभक्ति आती है? परतः, अभय। परतः में कौन सी आती है? तो 22 का ए। ठीक है, 22 का ए। लूता का हिंदी अर्थ है, लूता भौरा, मछली, भालू, मकड़ी। क्या होगा लूता का? तो लूता माने है मकड़ी, तो इसका सी, लूता है मकड़ी। ठीक है, प्रश्न नंबर 24। लघुत्रय के अंतर्गत सम्मिलित है रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव, उपर्युक्त। लघुत्रय दोस्तों कौन है? तो लघुत्रय के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक है, और इसकी ट्रिक भी है कुमेर, कुमेर। कु से कुमार समम, मेघ से मेघदूतम, रा से रघुवंशम। तो ये उपयुक्त सभी होंगे लघुत्रयी। और बृहत्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, वो बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। लघुत्रयी के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। और ऐसे याद कर लो कि ये कालिदास के तीनों हैं। ठीक है, कुमार संभव और रघुवंशम महाकाव्य है, और ये खंड काव्य, तीनों को मिला के और ये लघुत्रयी हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 24। वर रुचि किसे कहते हैं? पाणिनि को, कात्यायन को, पतंजलि को, भट्टोजी दीक्षित को। तो वर रुचि का दूसरा नाम क्या है? ऐसे समझो। तो हम कात्यायन को क्या कहते हैं? वर रुचि कहते हैं। ठीक है, कात्यायन को। ठीक है, प्रश्न नंबर 26। माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति किसको हुई थी? पतंजलि को, पाणिनि को, कात्यायन को, वरदराज को। सूत्रों को हुई थी। तो ये हमारी पाणिनि को हुई थी, जो 14 सूत्र थे। ठीक है, पाणिनि को हुई थी। प्रश्न नंबर 27। स्वस्वर पाठन का उद्देश्य है पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें, बोध ग्रहण की गति में वृद्धि करना, पठन गति बढ़ाना एवं इसमें शीघ्रता लाना। उपयुक्त सभी। 27 का क्या होगा?
उसमें पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। प्रश्न नंबर ऑब्जेक्टिव इसका ए होगा। प्रश्न नंबर 27 28 हाँ। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली या गीत या नाट्य प्रणाली? कौन सा होगा 28 का? तो ये व्याख्या प्रणाली होगी। एक एक पद का जब हम अर्थ करेंगे तो क्या हो गया? व्याख्या प्रणाली होगी ना ये। प्रश्न नंबर 29 गद्य शिक्षण में भगीरथ प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? भगीरथ प्रयत्न मानचित्र देखेंगे, अंतःकरण कथा कहेंगे, अथा गंगातावण की कथा कहेंगे, तुलना करेंगे, भगीरथ का चित्र बनाएंगे। ये भागीरथ होना चाहिए, चाहे तो पता नहीं। 29 का तो कौन सा होगा? बी होगा इसका, बी। अंतः कथा कहेंगे अर्थात गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 ये अंतिम प्रश्न होगा इस सेट का। सेट नंबर 10 चल रहा है, आपको पता होगा। एक दो और करा देंगे। ठीक है। स्वर पाठन क्यों आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण के लिए, भाव ग्रहण के लिए, काठिन्य निवारण के लिए, बोध प्रश्न के लिए। तो दोस्तों कौन सा होगा इसका? तो इसका होगा शुद्ध उच्चारण के लिए। ठीक है, ए। नमः संस्कृता दोस्तों, फिर मैं उपस्थित होंगी नए अगले मॉडल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।